जितने भी इम्पोर्टेंट मैप्स हैं उनको पॉइंट आउट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और साथ ही साथ वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी रिवीजन का ज़रूरत पड़े आप पीडीएफ से ईजिली पूरा पीडीएफ में जितना भी मैप्स है पढ़ सकते हैं। आपको बार बार ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का बुक खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है कि कांग्रेस सेशंस के बारे में। तो कांग्रेस का जो 4 इम्पॉर्टेंट सेशंस था, चारों इम्पॉर्टेंट सेशंस को आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले याद रखेंगे लाहौर का जो 1929 में हुआ था, ये फिलहाल आपको पाकिस्तान में है। सेकेंड हो गया कलकत्ता का जो सितंबर 1920 में हुआ था, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। और नागपुर का सेशन दिसंबर 1920 में हुआ था महाराष्ट्र में। और मद्रास का 1927 में सेशन हुआ था। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, वो है इम्पॉर्टेंट नेशनलिज्म मूवमेंट टुक प्लेसेस। अलग अलग नेशनलिज्म मूवमेंट कौन कौन सा हुआ था इंडिया में, इसको जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे मार्क कर दी है, तो अच्छे से देख लीजिए। अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग इंसिडेंट। प्लेस और इंसिडेंट दोनों को एक बाय एक याद रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। फिर आते चौरी चौरा में हुआ था कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि यूपी में है। चंपारण मूवमेंट में हुआ था इंडिगो मूवमेंट जो कि बिहार में है। अब आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में टोटल 4 आपको इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे, चारों को अच्छे से याद रखना है लाइन बाय लाइन। अहमदाबाद में हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स का। उसके बाद खेड़ा में हुआ था सत्याग्रह का। डांडी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और बरदोली में नो टैक्स कैंपेन। ये सारे चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। हिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यही इंपॉर्टेंट आपके मैप क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में मेजर सॉइल टाइप्स आपका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। तो फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल आपका नाम से ही पता है कि जहाँ पे माउंटेन्स होंगे। तो माउंटेन्स आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाका में, उत्तराखंड के इलाका में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर इस एरिया को कलर कर दीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बेसिकली आपके नदी के बगल में होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो ये आपको गंगा और यमुना रिवर के अगल बगल आपको पाए जाते हैं। तो यूपी का इलाका आप अच्छे से कलर कर दीजिएगा। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड और येलो सॉइल जो पाए जाते हैं इसमें मिनरल्स अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ कुछ पोर्शन झारखंड के हो जाएंगे और उड़ीसा के पोर्शन हो जाएंगे। तो ये दोनों पोर्शन को अच्छे से कलर कर लीजिएगा। ब्लैक सॉइल में कॉटन का अच्छी से खेती होती है। तो ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाका में होता है, तो इसको कलर करना है। लेटेराइट सॉइल बहुत ही कम जगह पाए जाते हैं, तो कुछ कुछ जगह पाए जाते हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद आते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल आपका पाया जाता है राजस्थान में, तो राजस्थान को अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के इंपॉर्टेंट डैम्स को बहुत ही बढ़िया से याद कर लीजिए, बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बात करते हैं नथपा झकरी डैम, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पीडीएफ में प्रोवाइडेड है, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। भाखरा नंगल डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है। ये भाखरा नंगल डैम जहाँ पर है उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। टिहरी डैम कहाँ पर है उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। और हीराकुंड डैम ये इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ राणा प्रताप सागर, इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम और तुंगभद्रा, और साथ ही साथ में आपका नागार्जुन सागर डैम, श्रीशैलम डैम और इडुक्की डैम। इस तरह के जितने भी डैम हैं सारे डैम्स को एकदम बिल्कुल रट लीजिए। बार बार आप पीडीएफ को देखिएगा तो आपको अच्छे से याद भी होते जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड होते रहे। अब आते हैं मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ जूट, कॉटन, रबर, शुगर केन, टी, कॉफ़ी। आपको जूट, कॉटन, रबर, शुगर केन, टी, कॉफ़ी ये सभी का याद रखना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जूट के लिए बनाया गया है ट्रायंगल का साइन, कॉटन के लिए स्टार का, रबर के लिए सर्कल का, शुगर केन के लिए आपका पेंटागन का, और टी के लिए ओवल का शेप है, और कॉफ़ी के लिए स्क्वायर का। तो यहाँ पर मेजर पोर्शंस दिया गया है। आपको अगर सारा पोर्शन याद नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जगह का नाम एक एक जगह का जरूर याद रखिए ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए तो आप कम से कम एक एक जगह का नाम लिख सकते हैं।
अब बात करते हैं मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज़। राइस कहाँ कहाँ पे उगता है? तो राइस उसी जगह पे उगेगा जहाँ पर आपको पानी का ज़्यादा मात्रा मिलता है और साथ ही साथ जो सॉइल है वो आपको एलुवियल मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए आप इस एरिया को जहाँ पर नदी ज़्यादा है आप उसको कलर कर लीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। जहाँ पे बारिश की भी मात्रा ज़्यादा होती है, तो देखिए आपको इस साइड में बारिश ज़्यादा होती है और यहाँ पर आपको नदी है, तो एलुवियल सॉइल की वजह से राइस की खेती अच्छे से होती है। अब आते हैं मेजर वीट ग्रोइंग एरियाज़। तो वीट को बेसिकली ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए जो वीट है वो आपका वेस्ट वाले इलाका में होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के इलाका में होता है, जहाँ पर आपका पानी की ज़रूरत बहुत ही कम है। अब आते हैं मेजर आयरन ओर माइंस। आयरन ओर माइंस को एकदम याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है उसमें से बिल्कुल आने की चांसेस है। यहाँ पे मयूरभंज को याद रखिएगा, दुर्ग में है, भीलादीला में है और बेल्लेरी और कुदेरमुख में है। यहाँ पे आयरन और माइंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आजकल ट्रेंड में चला हुआ है सीबीएसई, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 6 पावर स्टेशंस का नाम दिया गया है, 6 का याद रखिएगा। पहला है नरोरा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये आपको यूपी में होगा। रवभाटा ये आपका राजस्थान में है। उसके बाद काकरापरा ये आपका गुजरात में है और तारापुर ये आपका महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ में कहेगा, इसको याद रखिएगा, कर्नाटक में, और कलापक्कम ये आपका इधर है, इसको याद रखिएगा। बिल्कुल आपका आने का चांसेस है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। तो मैप के क्वेश्चंस में अब आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो कॉटन के लिए जो इंडस्ट्रीज़ है वो आपका यूपी में है, और कोई भी कपड़ा का इंडस्ट्री आए तो बेसिकली आपका गुजरात वाला इलाका कपड़ा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गुजरात में 2 इंडस्ट्री है, तो मुंबई में है, इंदौर में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है, कानपुर में, कोयम्बटूर में है